मित्रों, ये तो सृष्टि का नियम है कि एक स्त्री पुरुष की और एक पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होगा ही। और अगर आप जानते हो तो इस सृष्टि की रचना ही इसी आकर्षण और मिलन पर निर्भर करती है। उसमें भी विवाह के बाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का ये संगम यदि परंपराओं के अनुसार हुआ हो तभी इसे पुराणों में पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन विवाहित जोड़ियों के लिए भी कुछ ऐसी तिथियों और समय को बताया गया है जिस दौरान बनाए गए उनके ये संबंध उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस खास समय के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने मानसिक बल से 8 पुरुषों को जन्म दिया। अब इन 8 पुरुषों के जन्म में ही उन्हें काफी समय लग गया, जिसके बाद ब्रह्मा जी इस सोच में उलझ गए कि आखिर सृष्टि के विकास की इस धीमी गति को तीव्र कैसे किया जाए। इस उलझन के साथ जब वो भगवान शिव के पास पहुंचे तब उन्होंने अपने अर्धनारीश्वर रूप से नारी रूप की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा। अब मित्रों, मैथुनी सृष्टि का आरंभ तो हो गया, लेकिन उन्होंने साथ ही मनुष्य को मर्यादित रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए जिनका वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस धर्म ग्रंथ में ऐसी कुछ तिथियों के बारे में बताया गया है जिस दौरान पति और पत्नी का मिलन पूर्णतः वर्जित है, और उनमें से जो पहली तिथि बताई गई है वो है चतुर्थी अष्टमी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नवरात्र का पावन पर्व। मित्रों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नवरात्र के 9 दिन सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले अधिकतर लोग देवी माँ की आराधना में लीन रहते हैं। कुछ नवरात्र के 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कुछ प्रथम और अंतिम। ऐसे में इस पावन अवसर पर स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंधों को पूरी तरह से निषेध बताया गया है। व्रत के समय ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी दिन भी भगवान के लिए व्रत रखता है उसे उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखते हुए पूर्ण निष्ठा और विधि विधान से व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि एक व्रता को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी एक व्रत का पूर्ण भोग हो पाता है। इसीलिए यदि आप अपने व्रत के फल को व्यर्थ नहीं करना चाहते तो व्रत के समय शारीरिक संबंधों से दूरी बनाए रखें। अमावस्या के दिन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन बुरी शक्तियां ऊर्जावान रहती हैं, जिसका बुरा असर पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते पर पड़ सकता है। इसीलिए यदि इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो संबंध बनाते समय तिथि का ध्यान रखें। संक्रांति पर संक्रांति की तिथि भी शास्त्रों में एक बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उनके रिश्ते पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। श्राद्ध पर मित्रों, श्राद्ध के समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का समय होता है। इन 15 दिनों के अंतराल में शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसीलिए श्राद्ध या फिर पितृ पक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए और अपने मन में सिर्फ अच्छे विचारों को ही लाना चाहिए। अब मित्रों, ये सब जानने के बाद आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यदि इन वर्जित दिनों में संबंध स्थापित कर लिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो चलिए आपकी इस विडंबना को दूर करते हुए इसके दुष्परिणामों के बारे में बता देते हैं। अगर कोई दंपति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने का सोच रही है तो उनका ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके सामने संतान प्राप्ति में समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। इन अशुभ दिनों पर गर्भ धारण करने वाली स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान पर सभी अशुभ ग्रहों का असर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म के बाद उस शिशु के लिए
एक के बाद एक कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। यही नहीं, हिंदू धर्म पुराण गर्भ उपनिषद के अनुसार अनुचित समय पर बनाए गए शारीरिक संबंध एक किन्नर को जन्म देते हैं। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन तिथियों पर संबंध स्थापित करना वर्जित बताया गया है, इन दिनों का स्वामी मंगल है, जो अत्यंत क्रोधी एवं विनाशकारी ग्रह माना गया है। माना जाता है कि मंगल ग्रह के प्रभाव में जिस बच्चे का जन्म होता है वो स्वभाव से जिद्दी होते हैं, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते और अपने हिसाब से ही सभी कार्य करते हैं। ऐसे बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।